राम सनातन वैदिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि मैं इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक कहानी, कविताएं और सद्विचार आदि लाती हूँ, जिससे आप सभी को जीवन मार्ग पर जो चुनौतियाँ मिलती हैं उन चुनौतियों का आप आसानी से कहानी को सुनकर उत्साह भरकर अपने जीवन में और आप उस कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी का प्रेम, आप सभी का आशीर्वाद इतना है कि आज मेरा सनातन वैदिक चैनल पर 57 सब्सक्राइबर यानी 57 फैमिली मेंबर हमारे चैनल पे हो चुके हैं और ये सभी आप सभी के प्रेम का ही यह फल है। तो दोस्तों, मैं आगे आप सभी से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगती है दोस्तों, तो आप सभी थोड़े से सुस्त हैं, आप सभी को अच्छी तो अवश्य लगती है, परंतु आप मेरे चैनल को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब तो खैर करते ही हैं, परंतु मैं चाहती हूँ कि इस सप्ताह मेरे चैनल में कम से कम 100 लोग हो जाए मेरे परिवार में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मेरे इस टारगेट को अवश्य पूरा करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से एक अच्छी सी कहानी आप सभी को सुनाती हूँ। तो दोस्तों, यह बात उस समय की है जब हमारे देश में गुरु और शिष्य की जो परंपरा थी, बहुत ही आदर्श एक रिश्ता होता था गुरु और शिष्य का। एक बार की बात है, श्री समर्थ स्वामी गुरु रामदास जी अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। यात्रा पर चलते चलते दोपहर हो गई और दोपहर के समय में धूप बहुत अधिक था। श्री रामदास जी ने चलते चलते जब उन्होंने एक बहुत बड़ा सा वृक्ष देखा और उस वृक्ष के पास में एक बहुत विशाल कुआं था। गुरुजी ने निर्णय लिया कि इस वृक्ष के छांव में ही कुछ देर बैठकर विश्राम कर लिया जाए, ताकि फिर धूप थोड़ा कम होने के बाद फिर से चलूंगा तो नई उत्साह के साथ चल पाऊंगा। गुरुजी ने अपने शिष्यों के साथ उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया और वहीं आसन जमाकर बैठ गए। जैसे गुरुजी बैठे, उसके बाद गुरुजी की नजर उस जो कुएं के सामने जो वृक्ष थी उस पर पड़ी, तो वृक्ष की जो शाखा थी एक, वह शाखा कुएं के ऊपर जा रही थी। तो गुरुजी ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि इस शाखा को काटना है, आप में से कौन इस शाखा को चढ़कर काटेगा। सभी शिष्य आश्चर्यचकित होकर गुरुजी को देख रहे थे, क्योंकि उस जो शाखा जिसे काटनी थी वह शाखा को काटने के लिए और दूसरा कोई विकल्प नहीं था, सिर्फ उसी शाखा पर बैठकर और उस शाखा को काटना था, क्योंकि बगल से कोई शाखा पार नहीं होती थी। जो भी उस शाखा को काटता वह शाखा के साथ उस कुएं में गिर जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस परिस्थिति को देखते हुए सभी शिष्य चुपचाप मौन हो गए। किसी के मुख से कुछ जवाब नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि स्थिति बहुत नाजुक दिख पड़ रही थी। तो गुरुजी ने फिर से पूछा, क्या कोई इस शाखा को काट सकता है? परंतु फिर भी सभी मौन रहे, कुछ नहीं कहा। बहुत समय के पश्चात जब बड़े लोगों का, बड़े जितने सगे भाई लोग थे, तो किसी का कोई उत्तर नहीं आया। तो कुछ देर बाद एक पीछे से शिष्य एक उठकर बड़े ही विनम्रता के साथ आते हैं गुरुदेव के पास और कहते हैं, गुरुजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस पेड़ की शाखा को काट दूंगा। समर्थ गुरु रामदास जी बड़े ही सोच विचार के बाद में कहते हैं कि तुम काट दोगे? तो कहते हैं कि हाँ गुरुजी, मैं काट सकता हूँ। गुरुजी कहते हैं कि यदि तुम इस शाखा को काटोगे तो तुम शाखे के साथ पेड़ की शाखा के साथ तुम कुएं में गिर जाओगे और तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। शिष्य कहते हैं कि गुरुजी, आपके आशीर्वाद से
मैं तो इस संसार रूपी भवसागर से हम सभी पार लग जाएंगे, तो गुरुदेव यह कुएं की क्या हैसियत है कि कुआं हमें कुछ बिगाड़ सके। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से मैं इस डाल को भी काटूंगा और सुरक्षित भी रहूंगा। गुरुजी कहते हैं कि यदि ऐसे तुम्हें विश्वास है तो फिर देर किस बात की, चढ़ जाओ वृक्ष पर। अब उस जो शिष्य थे उनका उत्साह का ठिकाना न रहा और उन्होंने अपनी धोती बांधी, कुल्हाड़ी लिया और पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर जैसे ही चढ़ते हैं, उस शाखा पर जाते हैं, जाकर खड़े होते हैं, गुरुजी फिर नीचे से आवाज लगाते हैं कि अंबादास, फिर से सोच लो, यदि तुम इस डाल को काटते हो तो तुम डाल के साथ कुएं में गिर जाओगे और मर जाओगे। गुरुजी फिर से अंबादास जी कहते हैं कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं होगा, मैं निश्चित ही ठीक ठाक रहूंगा, आप बस अपना आज्ञा दे कि मैं इस पेड़ को काट लूं, क्योंकि आपकी आशीर्वाद से मैं ठीक रहूंगा। आपके आशीर्वाद की अवहेलना कोई नहीं कर सकता। गुरुजी को बहुत ही मन में प्रसन्नता होती है और गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, ऐसा है तो देर किस बात की, काट दो शाखा को। अंबादास जी उस शाखा को काटते हैं और जैसे ही शाखा आधी कटी होती है, पूरी भी नहीं कटी होती, तभी वह शाखा के साथ में अंबादास जी भी उस कुएं में गिर जाते हैं। जोरों की आवाज आती है। अब सभी जितने भी शिष्य होते हैं सभी व्याकुल हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। जिस बात की डर था वही चीज हुआ, देखो अंबादास तो गिर गया। लेकिन गुरुजी मौन थे, गुरुजी कुछ कह नहीं रहे थे। थोड़ी देर बाद शिष्यों की सहायता से सभी शिष्य मिलजुल कर अंबादास जी को कुएं से बाहर निकालते हैं। अंबादास जी कुएं से बाहर आते हैं और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, गुरु जी के चरणों में लिपट कर रोने लगते हैं और कहते हैं, धन्य है गुरु जी कि आपकी कृपा से आज मुझे मेरे राम जी का दर्शन हो गया, मेरे आराध्य देव के दर्शन हो गए, मेरा जीवन तो आपने धन्य कर दिया। तो गुरु जी ने कहा कि मैं तुम्हारा कल्याण करने की मेरी शक्ति नहीं है, कल्याण तो तुम्हारी जो मन में श्रद्धा है वह है। तुमने श्रद्धा में तुम्हारी कोई खोट नहीं थी, जिसके कारण कि तुम्हारी जो दर्शन है वो भगवान श्री राम से हुए। आज से तुम्हारा नाम अंबादास नहीं बल्कि आज से तुम्हारा नाम कल्याण दास होगा। गुरुजी ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया और बहुत प्रेम किया। तो दोस्तों, जब हम किसी अपने गुरु का जब पूर्ण विश्वास करते हैं और पूरी श्रद्धा रखते हैं, तो कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि हम कभी अपने किसी कार्य में असफल हो। कहने का तात्पर्य यह है इस कहानी का, हम जो भी कार्य करें पर हमें जीवन की हर दिशा, हर कार्यों में हमें गुरु की आवश्यकता होती ही है, एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती ही है, वह चाहे कोई भी हो सकता है। मार्गदर्शन जो है हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक अंग है। कई बार ऐसा होता है जब हम कोई कार्य करने जाते हैं, उस कार्य को करने में अनेक बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को पार करने की जो शक्ति होती है वह हमें हमारे मार्गदर्शक या हमारे गुरु से होती है। तो दोस्तों, गुरु का जो योगदान है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण अमूल्य योगदान है। इस योगदान को हम किसी भी वस्तु को गुरु को अर्पण करके या गुरु को दान देकर हम कभी भी उसे पूरा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस कहानी का यही तात्पर्य है कि भगवान पर सच्ची श्रद्धा होना चाहिए, गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। जिस प्रकार हम खुद पर
विश्वास करते हैं कि मैं यह कर लूँगा, उसी प्रकार हमें भगवान पर भी विश्वास करना होगा, क्योंकि भगवान ही हमारे जो है आराध्य देव हैं। भगवान हम सभी से वही कार्य करवाते हैं जो वह चाहते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया करके मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य आप अपने सुझाव दें। और यदि आप सभी को कोई कहानी अच्छी लगती है, कोई कहानी आप सभी अगर मेरे द्वारा सुनना चाहते हैं, तो उस कहानी के बारे में आप जरूर थोड़ा सा हिंट्स मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे दे, ताकि मैं उस कहानी को आप सभी के बीच ला सकूं। और आज की कहानी में आप सभी को कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट द्वारा अवश्य बताएं। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मिलती हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ में। तब तक से के लिए विदा चाहती हूँ।